हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर 22 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 7y + 4/y + 2 = -4/3। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22, 7y + 4/y + 2 = -4/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पहले फिर से लिख लेते हैं, y + 2 = -4/3। अब हम इससे इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7y + 4 = -4y + 2। तो अब यहाँ पर हम इसे इंटू करेंगे तो 21y + 12 = -4y - 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर 21y, ये 4y = के लेफ़्ट साइड में जाके ये प्लस हो जाएगा, और ये 12 = के राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये 21y + 4y, और ये -8 - 12 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, 25y, और ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्या, फिर ये y क्या हो जाएगा, -20/25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 20, 5 × 25। तो y हमारा क्या आ गया, -4/5। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, 15 ब्रैकेट 2 - y -5y + 6 by 1 - 3y = 10। ठीक है, तो इसको पहले फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 6 by 1 - 3y = 10। तो अब हम सबसे पहले 15 को इससे इंटू करेंगे, -5 को इससे इंटू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 30 - 15y, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये -5y, और ये क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -3y = 10। ठीक है, तो अब जैसे आप देख रहे हैं, ये 30 और ये -30 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये -15 और -5 है, ये 20y हो जाएगा, ये हम जानते हैं। और ये क्या हो जाएगा, -20y by 1 - 3y = 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 1 - 3y यहाँ पर डिवाइड में है, तो ये इक्वल टू के इस तरफ जाके ये इनटू में यहाँ पर हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, -20y = 10 ब्रैकेट 1 - 3y, फिर क्या हो जाएगा, -20y, ये फिर से इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 30y। ठीक है, अब हम इस -30y को इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, -20y + 30y = 10। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 10y हो जाएगा, तो = 10। देन y क्या हो जाएगा, 10/10। तो y क्या हो गया हमारा, 1 आंसर। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, 2x - ब्रैकेट 7 - 5x by 9x ब्रैकेट 3 + 4x = 7/6। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, क्या है, 2x - ब्रैकेट 7 - 5x by 9x
माइनस 3 प्लस 4x इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा। तो एक बार इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7 प्लस 5x 9x माइनस 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2x ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 7x माइनस 7, और ये 9x माइनस 4x ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 7/6। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 6 ब्रैकेट 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 5x माइनस 3। ठीक है, तो अब हम इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 जो 42x माइनस 42 इज इक्वल टू 35x माइनस 21। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस माइनस 42 को इक्वल टू के इस राइट साइड में ले जाएंगे और 35x को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42x माइनस 35x इज इक्वल टू 42 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 42x माइनस 35x ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा, और ये 42 माइनस 21 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो x फिर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 21/7, 7 ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, m माइनस ब्रैकेट m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट m माइनस 2/3। क्या है क्वेश्चन, m माइनस ब्रैकेट m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस m ब्रैकेट m माइनस 2/3 को इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, पहले इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो इक्वल टू के इसको इस तरफ ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो अब ये यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 6, ये फिर क्या हो जाएगा 6m, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 और 3 से इंटू हो जाएगा 3m माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6 और 2 से इंटू हो जाएगा तो 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, तो अभी क्या होगा 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4, और ये 6 यहाँ पर डिवाइड में तो इक्वल टू के सब जाके इंटू हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये 6m माइनस 3m है तो ये 3m हो जाएगा, और फिर 3m प्लस 2m ये क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा, 5m
और फिर ये -4 + 3 है तो ये -1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 6। तो अब क्या हो जाएगा 5m तो अब यहाँ पर ये -1 ये इक्वल टू के सब जाके प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 + 1 तो m हमारा क्या हो गया m हो जाएगा हमारा 7/5। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा 3x + 5/4x + 2 = 3x + 4/4x + 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 3x + 5/4x + 2 = 3x + 4/4x + 7। ठीक है, तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ। x + 4/4x + 7। ठीक है, तो अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 5/4x + 7 3x + 4/4x + 2। ठीक है, तो अब हम इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12x² + 21x + 20x। ये 3x पहले इससे इंटू होगा फिर इससे इंटू होगा 7 से इंटू होगा तो क्या हो गया 12x² + 21x। अब ये 5 इससे और इससे इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा 20x + 35 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये 3 इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 12x² और फिर 3x इससे 2 से इंटू होगा तो क्या होगा 6x। फिर ये 4 इससे इंटू होगा तो क्या होगा 16x + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 21x और 20x कितना होता है 12x²। ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 41x + 35 = 12x² और ये 6x + 16x ये कितना हो जाएगा 22x + 8। और तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी x के टर्म्स है उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और जितने नॉन x के टर्म्स है उसको इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर 12x² + 41x - 12x² - 22x = 8 - 35। अब यहाँ पर ये 12x² - 12x² ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे। और ये 41x - 22x ये फिर कितना हो जाएगा x और 8 - 35 -8 क्या हो जाएगा ये माइनस में होगा तो 35 - 8 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो फिर अब x क्या हो जाएगा -27/90। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 27 9x - 7/3x + 5 = 3x - 4/x + 6। ठीक है, तो अब आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 27 9x
-7 बाय 3x + 5 इज इक्वल टू 3x - 4 बाय x + 6। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं। बाय 3x + 5 3x - 4 बाय x + 6। अब हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x - 7 इंटू x + 6 इज इक्वल टू 3x - 4 इंटू 3x + 5। ठीक है, अब जाएगा 9x² + 54x प्लस अब 7, ये इसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -7x - 42। अब इसको इंटू करेंगे, अब ये 9x² हो जाएगा और 3x इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा 15x, और ये -4 को अब फिर इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -12x - 20। तो अब क्या करेंगे, अब ये पहले यहाँ पर ये 9x² और ये 54 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x² + 47x - 42 इज इक्वल टू 9x² और 15x - 12x, ये क्या हो जाएगा 3x - 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 9x² और प्लस 3x को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे और -42 को इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 9x² + 47x - 9x² - 3x। ठीक है, 42 - 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 9x² - 9x² यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और 47x - 3x ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 44x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 42 - 20 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। और अब यहाँ पर फिर x क्या हो जाएगा 22/44 हो जाएगा, तो ये 1/2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 आंसर। नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 2 - 7x बाय 1 - 5x इज इक्वल टू 3x + 7x बाय 4 + 5x। अब हम इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 7x, क्वेश्चन के फिर से लिख लेते हैं, बाय 4 + 5x। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + 5x
by into ब्रैकेट 2 माइनस 7x इज इक्वल टू 3 प्लस 7x इंटू 1 माइनस 5x। ठीक है, तो अब 4 इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 28x प्लस 10x माइनस 35x एक्स स्क्वायर सॉरी। और अब यहाँ पर ये 3 ये इससे इंटू हो जाएगा तो 3 माइनस 15x प्लस 7x माइनस 35x स्क्वायर। अब हम x के टर्म्स को हम एक तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये पहले यहाँ पर माइनस 20x और 10x, ये हो जाएगा माइनस 18x माइनस 35x स्क्वायर प्लस 8 और 3 और ये 15 से 7 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर साइन माइनस का होगा क्योंकि बड़ा का साइन यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर x के टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 18x माइनस 35x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 35x स्क्वायर 3 माइनस 8। अब ये 35 माइनस 35x स्क्वायर 35x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 18x प्लस 8x ये क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, और ये यहाँ पर 3 माइनस 8 ये माइनस ये हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो फिर x हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय माइनस 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 का 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा आंसर।